Dear students, this is English ABC and here I am with my English classes, and in today's video I am going to discuss the official model sheet of Bihar School Examination Board of Intermediate Art English. English जो इंटरमीडिएट की परीक्षा होने वाली है आर्ट की, उसके ऑफिशियल मॉडल शीट को मैंने जो मॉडल शीट अभी लिया है हमारे हाथ में जो है वो आर्ट्स का है और ये ऑफिशियल मॉडल शीट है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से पर यह अपलोड किया गया है। तो आर्ट के इस इंग्लिश के क्वेश्चन के साथ मैं आपके साथ हूँ और क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन वार करने से पहले मैं कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस बार जो हल्की सी थोड़ी सी चेंजिंग आई है पैटर्न में, वो ये है कि पिछले साल आपने 60 क्वेश्चंस को पढ़कर 50 के आंसर किए थे। ऑब्जेक्टिव पार्ट में 60 ऑप्शंस थे 50 की जगह। इस बार आपको ऑप्शंस दे दिए गए हैं 100, यानी 100 क्वेश्चंस पढ़कर आपको 50 के आंसर करने हैं। तो ये एडवांटेज वाली बात है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ आपको केयरफुल होना होगा, अलर्ट रहना होगा कि जितने देर में आप 60 क्वेश्चंस पढ़कर 50 का आंसर करते थे, उतने ही समय में आपको 100 क्वेश्चंस पढ़कर 50 का आंसर करना है। तो एडवांटेज तब होगा जब आप टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे, इस काम को जल्दी कर लेंगे, थोड़ा सा वहाँ आपको अवेयर रहना होगा। दूसरी बात कि इन 50 क्वेश्चंस के अलावा जो ऑब्जेक्टिव में आपके पास और एडवांटेज है वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में है। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो तो इन ऑब्जेक्टिव से भी बेटर है इस मायने में कि वहाँ जो मैचिंग टेस्ट है, पहले एक मैचिंग टेस्ट होता था जहाँ पोइट्स के नाम को उनके पोइम्स के नाम से मैच कराना होता था 5 मार्क्स का। लेकिन इस बार क्या कर दिया गया है इस मॉडल सेट में, वहाँ आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं और दोनों को कर लेना है। तो जो पहले था कि पोइट को पोएम के नाम से मैच कराना है, इस बार दूसरा जो है उसके साथ साथ वो है कि आपको जो प्रोज सेक्शन में 11 चैप्टर है आपके इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लेकर मैरिज प्रपोजल तक, तो वहाँ भी सारे ऑथर्स के नाम दिए जाएंगे, 5-5 ऑथर्स के नाम दिए जाएंगे और उनका जो भी वर्क है उससे आपको मैच कराना है। तो ये बहुत ही एडवांटेज वाली बात है, वो एक तरह से आपके लिए बम्पर ऑफर है। तो चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव पार्ट के साथ आते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन का आपके सामने 4-4 ऑप्शन है। एक बात और कि अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे और अगर इसका स्ट्राइक रेट 100% हो, अगर सारे क्वेश्चन सही हों, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और एक चीज़ और कि जिस दिन आपकी परीक्षा होगी उस दिन भी हम आपके लिए आंसर शीट लेकर आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर की, तो उस दिन भी ज़रा ख्याल रखिएगा। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन वार देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है ऑब्जेक्टिव का, वो है द स्टॉर्म हैज़ डिस्ट्रॉयड 10 हाउसेज, और यहाँ आपको इसका पेसिव चुनना है। तो जो करेक्ट पेसिव है वो क्या है, 10 हाउसेज हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म, ये करेक्ट ऑप्शन है। चूँकि ये पहला क्वेश्चन है तो इसीलिए थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे। हालांकि ऑप्शन एक नज़र में सामने आ रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट का ये एक्टिव है, इसीलिए हैव बीन होना चाहिए, तो ये करेक्ट है। यहाँ हैव बीन स्टॉर्म हो गया, यह नहीं है बाय द स्टॉर्म, हैव बीन स्टॉर्म नया वर्ब आ गया, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन बी है। यहाँ हैड बीन है पास्ट परफेक्ट का, यहाँ वेयर डिस्ट्रॉयड ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, बी। अब एक बात और कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको हम अगर बहुत ज़्यादा समय नहीं देना हो तो करेक्ट आंसर जो होगा वो एकदम फर्स्ट टाइम ही बता देंगे, लेकिन जहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत होगी वहाँ डिस्कस भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वी डैश लीव विदाउट वाटर। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकते, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन ए, कांट, वी कांट लीव विदाउट वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मैरीगोल्ड ब्लूम इन समर, और यहाँ जो आपको करेक्ट टेंस फॉर्म भरना है तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का यहाँ होना चाहिए, और प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, तो बी करेक्ट। जो इस तरह की बातें होती है, जो गेंदा फूल जो है गर्मी के मौसम में नहीं खिलता, तो उसके लिए ये हम प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, मैरीगोल्ड डजंट ब्लूम इन समर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो चुनना है वो चुनना है
इनडायरेक्ट नरेशन। अब यहाँ देख ले सेड तो रिपोर्टिंग फॉर पास्ट टेंस में है, यानी यहाँ जो कैन है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वो कैन कुड में चेंज होना चाहिए। तो देखते हैं कहाँ है वो ऑप्शन। पहला ऑप्शन जो है वो लग रहा है कि ये करेक्ट हो सकता है, लेकिन यह जो हियर है इसके लिए देयर होना चाहिए, जो यहाँ नहीं है। वो कहाँ है? ऑप्शन डी में। इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन आई डैश द इग्निशन ऑन द कार स्टार्टेड। और इसके लिए चूंकि ये पास्ट की बात है, कार जो स्टार्ट हुई थी वो पास्ट में हुई थी, इसीलिए यहाँ भी पास्ट ही होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या हो गया? ऑप्शन बी, व्हेन आई टर्न द इग्निशन ऑन द कार स्टार्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। रितु आस्क्ड रेखा नॉट टू मेडल इन हर अफेयर्स। और आपको यहाँ अंडरलाइन वर्ड का करेक्ट मीनिंग चुनना है। तो इन मेडल का करेक्ट मीनिंग क्या होगा? इंटरफेयर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चूज द करेक्ट सेंटेंस। 3 सेंटेंसेस जो हैं वो इनकरेक्ट होंगे, एक करेक्ट होगा। ऑप्शन ए, द डेंटिस्ट केप्ट हिम वेटिंग फॉर ओवर ए आवर। यहाँ इरर है। ऑप्शन बी, द डेंटिस्ट केप्ट हिम वेटिंग फॉर ओवर एन आवर, ये करेक्ट सेंटेंस है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। द डेंटिस्ट केप्ट हिम सॉरी, यहाँ आर्टिकल नहीं है, यहाँ आर्टिकल चाहिए था, यहाँ भी आर्टिकल नहीं है, ऑप्शन डी में भी आर्टिकल नहीं है और सी में भी आर्टिकल नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इट मे रेन वी विल गेट वेट। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है ये इफ क्लॉज का जो स्ट्रक्चर है, इस हिसाब से हमारा ये करेक्ट आंसर है। बाकी भी ऑप्शंस को देख लेते हैं, लेकिन करेक्ट ऑप्शन ये है। चलिए इसके नेक्स्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं। इट इज़, इफ इट इज़ रेनिंग, ये इफ क्लॉज में ये टेंस हो ही नहीं सकता। इफ क्लॉज का ये भी स्ट्रक्चर नहीं है। वी विल गेट वेट, कभी भी वी विल गेट वेट ऑन रेनिंग, यहाँ भी कोई मतलब शर्त वाली बात नहीं है। इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या था इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैड डैश क्वेरल्स विथ हिज टूल्स। तो यहाँ ये एक सेइंग है और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए बैड कारपेंटर क्वेरल्स विथ हिज टूल्स। हिंदी में इसका मीनिंग होता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दिस वर्क ऑफ आर्ट इज वर्दी प्रेज। यहाँ आपको प्रीपोजिशन फिलअप करना है। अब सवाल ये है कि प्रीपोजिशन जो होता है ना, बड़ा टीडियस होता है इंग्लिश में। अगर इसके लिए ऑप्शन को हम देखें तो यहाँ ऑप्शन ए और डी दोनों करेक्ट हो सकता है। वर्दी के बाद जो भी चीज़ें आती है, अगर वो नाउन होता है तो वहाँ ऑफ होगा, अगर वह वर्ब होगा तो वहाँ टू हो सकता है। लेकिन प्रेज जो है वो नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है, प्रशंसा करना भी और प्रशंसा भी। तो यहाँ दोनों करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन चूंकि पहला ऑप्शन हमारे सामने है ए, इसीलिए हम इसको करेक्ट मानते हैं और यही करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का, ऑप्शन ए ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। जो करेक्ट स्पेलिंग है वर्ड का वो हमको चूज करना है। तो इसमें करेक्ट जो स्पेलिंग है वो ऑप्शन ए, इंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ क्लू। क्लू का अपोजिट मीनिंग हमें, अपोजिट नहीं, समानार्थक पर्यायवाची शब्द हमें खोजना है। तो क्लू का जो पर्यायवाची होगा, सिनोनिम होगा करेक्ट, वो होगा हिंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु चैंपियंस द काउज ऑफ वुमेन। महिलाओं की समस्या के लिए आंदोलन करने वाले को क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो है बी, फेमिनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। वन ऑफ माई सिस्टर्स गोइंग ऑन ए ट्रिप ऑफ फ्रांस। वन ऑफ माई सिस्टर और वन ऑफ माई सिस्टर, तो यहाँ आंसर जो भी होगा, जो भी वर्ब यहाँ आएगा वो वन के हिसाब से आएगा, यानी सिंगुलर रहेगा। हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। हमारे सामने जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी इज, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हिज गार्डन इज वेरी लार्ज। और यहाँ आपको अंडरलाइन वर्ड का क्या चुनना है? एंटोनिम, यानी अपोजिट वर्ड चुनना है। तो लार्ज का अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन ए, स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।
मनोज से टू मुकेश मे आई बोरो योर बुक, और आपको इसका क्या चुनना है, करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन चुनना है। तो यहाँ भी रिपोर्टिंग पर पास्ट में है, तो मनोज आस्क्ड मुकेश इफ ही माइट बोरो हिज बुक, ये करेक्ट ऑप्शन इसका होगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर बी, मनोज आस्क्ड मुकेश इफ ही माइट बोरो हिज बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है, वेडनेसडे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, माई डॉटर इज लर्निंग टू प्ले, और यहाँ क्या है, वायलिन। तो वायलिन इंस्ट्रूमेंटल जो भी चीज़ है तो उसमें क्या लगता है, ऑप्शन आर्टिकल दो, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, लेट मी द क्लासरूम, क्वेश्चन नंबर 19, लेट बी द क्लासरूम प्लीज, चूज द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन हमें चुनना है। हम इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। लीव, ऑप्शन ए लीव, लिविंग, लेफ्ट, विल लीव, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लीव, इसलिए कि भी वन होता है लेट मी के बाद, लेट के साथ भी वन यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट सेंटेंस चुनना है। द डॉग रैन अवे व्हाइल दे वेयर इन द पार्क, देयर डॉग रैन अवे, सॉरी ऑप्शन ए में देयर डॉग रैन अवे व्हाइल दे आर इन द पार्क, ये आर यहाँ गलत है। देयर डॉग यानी ये पोसेसिव केस में नहीं है, ये भी गलत। द डॉग रन अवे ये प्रेजेंट में है, व्हाइल देयर वेयर इन द पार्क ये भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, आई वाज टू गो बैक होम, तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा इसका कौन सा, फ्रिज, ये ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इन ए हरी, आई वाज इन ए हरी टू गो बैक होम, मैं जल्दी में था घर जाने के लिए वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, आई डिड नॉट कम यू डिड नॉट कॉल मी, तो क्या होगा, मैं नहीं आया क्योंकि तुमने मुझे नहीं बुलाया, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बिकॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, राम कॉल्ड मी ट्वाइस दिस मॉर्निंग, और दिस मॉर्निंग है यानी ये प्रेजेंट टाइम की बात है, आज की बात है, आज सुबह की बात है, इसीलिए हम इसमें प्रीफर करेंगे हैज़, यानी ऑप्शन ए हैज़, राम हैज़ कॉल्ड मी ट्वाइस दिस मॉर्निंग, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, गांधी जयंती इज बीइंग सेलिब्रेटेड, और यहाँ आपको करेक्ट एक्टिव वॉइस चुनना है। तो यहाँ जो ये बाय एजेंट नहीं है तो किसको सब्जेक्ट बनाया जाए, तो ऐसे केसेस में पीपुल, ऑल, एवरीबॉडी इन सबको बनाते हैं। यहाँ तो पीपुल है लेकिन फिर ये सेलिब्रेटेड गांधी जयंती, तो यह चूँकि ये यहाँ इज़ है तो इसीलिए ये पास्ट टेंस में है, इसको प्रेजेंट टेंस चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, इज़ बीइंग यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, तो देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमें मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, पीपुल विल बी, ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन डी करेक्ट, पीपुल आर सेलिब्रेटिंग गांधी जयंती, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, शी हैड कम हियर द फंक्शन स्टार्टेड, और अगर किसी सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट भी हो और पास्ट इंडेफिनिट भी हो तो पहले जो काम समाप्त होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट होता है, तो वह आई फंक्शन स्टार्ट होने से पहले, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, नैनाज मदर आस्क्ड टू क्लीन द किचन, नैना की माँ ने क्लीन करने के लिए कहा किचन, यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इस आस्क का पोसेसिव ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए हमारा ये ऑब्जेक्ट, तो ये करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, माई कोल्ड इज डेफिनेटली दिस मॉर्निंग, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वर्स बेटर, ये सब ऑप्शन आता है डेफिनेटली के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इट वॉज टू लेट, और जो करेक्ट ऑप्शन होगा टू लेट टू गो आउट फॉर डिनर, बाहर जाने के लिए काफ़ी लेट हो गया खाना के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29,
रोहन एंड रोहित आर ट्विन ब्रदर्स, दोनों जुड़वा भाई हैं, बट दे डू नॉट लुक। तो इसमें लेकिन क्यों लगा, क्योंकि वे एक जैसे नहीं दिखते हैं। तो हम नेक्स्ट इसके जो ऑप्शन है यहाँ यूनिक, डिफरेंट, ये सूट नहीं करता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा लाइकली और अलाइक, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, लाइक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, शी डज नॉट लाइक हिम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो जो करेक्ट ऑप्शन हमको चुनना है यहाँ, तो ये चूँकि क्वेश्चन टैग हमें ये ऐड करना है यहाँ, तो यहाँ चूँकि ये निगेटिव है इसीलिए इसका क्या होना चाहिए, हमें हमको पॉजिटिव खोजना है, यानी ऑप्शन डी, करेक्ट ऑप्शन डी। शी डज नॉट लाइक हिम, डज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ही डज नॉट वर्क हार्ड एंड ओनली डैश क्रिस्टल इन एयर, इन द एयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मैक्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वह कठिन मेहनत नहीं करता है लेकिन हवाई किले बनाता है। करेक्ट ऑप्शन 31 का ए, मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, आई प्रिपेयर्ड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, चूज द करेक्ट नेगेटिव। आपको नेगेटिव चुनना है। तो जो ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इसमें डिड नॉट चाहिए, और यहाँ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, आई डिड नॉट प्रिपेयर हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। चलिए, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ए वाइज मैन प्रोफिट्स, और यहाँ आपको प्रीपोजिशन ऑफ करना है, और प्रीपोजिशन बिल्कुल यूजेज की चीज़ है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बाय, बाय, करेक्ट ऑप्शन बाय। ए वाइज मैन प्रॉफिट्स बाय द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, तो करेक्ट ऑप्शन बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, आई सोल्ड ऑल माई फर्नीचर्स। और यहाँ फर्नीचर जो है इसमें मिस्टेक है, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से यहाँ ए ही होगा। और सब ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन सी, प्लीज़ हेल्प द पुअर, माई सन इज 6 months ओल्ड, इन सब सेंटेंसेज में कोई मिस्टेक नहीं है। तो एरर कहाँ है, एरर है हमारा ऑप्शन ए में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, इसलिए कि हमको इनकरेक्ट सेंटेंस खोजना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ही आफ्टर ए शॉर्ट स्ट्रगल, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ही गेव अप, उसने छोड़ दिया, एक छोटे से संघर्ष के बाद उसने हथियार डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, जो कि लास्ट क्वेश्चन है ग्रामर पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 36, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, और जो करेक्ट स्पेलिंग है यहाँ है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब आ रहा है वो अब टेक्स्ट का है, यानी बुक का है। आपको जो भी बुक पढ़ने हैं, किस पार्ट, रेनबो 2 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसके आधार पर ये क्वेश्चन सब है। अब देखते हैं इसमें आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ अलाइव एंड डायनामिक, इज टेकन फ्रॉम, ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये लिया गया है भारत इज माई होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, रूपथोका इज इन बांग्लादेश, रूपथोका इज ए डैश इन बांग्लादेश। आपके लिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, रूपथोका, रूपथोका फेरी टेल है, जो कि मतलब आंट प्रायः सुनाती है बच्चों को दोपहर के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, हु बिलोंग्स टू द कॉकेशियन रेस, और ये जो है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई का क्वेश्चन है। कॉकेशियन रेस से पर्ल स्पक ने किसको एसोसिएट किया है, तो वो इंडियन को एसोसिएट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, डैश एंड पीजेंट्स वेयर द पीपुल पर्लसबक वांटेड टू मीट व्हाइल इन इंडिया, पर्लसबक जब इंडिया में आई थी तो किस किस से मिलना चाहती थी, तो वो पीजेंट्स के अलावा और किससे मिलना चाहती थी, इंटेलेक्चुअल से। करेक्ट ऑप्शन 40 का ए, इंटेलेक्चुअल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, ए मैरिज प्रपोजल इज ए मैरिज प्रपोजल क्या है, कि वो एक कॉमेडी है, हैप्पी एंडिंग है,
शादी हो जाती है अंत में, इसीलिए ये कॉमेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, द नेम ऑफ वेंजीज वाइफ वाज, द अर्थ चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो वेंजी की वाइफ का क्या नाम था? फ्लोरेंस इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, द कुरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू ए वेल्दी डैश, तो जो करेक्ट आंसर होगा, ए वेल्दी कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाकर वो पीछा था। किसने? कुरियो डीलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, मार्टिन लूथर किंग जूनियर रिफर्स टू घेटो मीनिंग, मार्टिन लूथर किंग ने जो घेटो का उल्लेख किया है उसका मीनिंग क्या होगा? तो उसका रियल मीनिंग होगा स्लम एरिया, झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, बर्ट्रैंड रसल वाज ए फिलोसोफर एंड ए डैश, करेक्ट ऑप्शन मैथमेटिशियन, फिलोसोफर के साथ वो मैथमेटिशियन भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए न्यूज़पेपर इज कंट्रोल्ड बाय डैश, तो न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल पॉलिसी है वो किससे कंट्रोल होता है, वो किस पर डिपेंड करता है? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, एडवर्टीजमेंट, जो प्रचार के लिए उसे मिलता है एड, उसी पर डिपेंड करता है कि वो क्या छापे क्या नहीं छापे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, नर्सेज डैश विल नॉट लास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का ये क्वेश्चन है। नर्सेज और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फ्लावर्स, नर्सेज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए मेटाफिजिकल पोइट, मेटाफिजिकल पोइट कौन है? तो मेटाफिजिकल पोइट के पायनियर ही थे कौन? जॉन डन, करेक्ट ऑप्शन सी, जॉन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, मैकेविटी इज फुल ऑफ, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डिसाइड, मैकाविटी जो बिल्ली थी टी.एस. इलियट का मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, वो एकदम छल प्रपंच से भरी हुई थी, करेक्ट ऑप्शन ए, डिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेंस इज टेकन फ्रॉम, ये किस चैप्टर से लिया गया है? बर्निंग, ये जो लाइन है किस चैप्टर से लिया गया है? तो ये चैप्टर है, करेक्ट जो है वो फायर ह्यूमन के अंदारू वाला का। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, वाल्टर डिलामेयर बिलोंग्स टू द एज, करेक्ट ऑप्शन होगा मॉडर्न एज, ये सारे के सारे जो एज हैं अगस्टन, क्लासिकल या जेकोबियन, ये सब ओल्ड एज हैं, मतलब पुराने है, सारा का सारा कुछ मॉडर्न इंग्लिश का ही, लेकिन वो पुराना है, ये मॉडर्न एज से वाल्टर डिलामेयर को हम यहाँ रिलेट कर सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न एज। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, द पोइटेस इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस डिजायर्स फॉर, और जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? लव फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, मतलब अजनबियों से भी वो क्या चाहती हैं? प्यार चाहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, द पोइट वाज एट द वाटर ट्रफ टू, जो ऑप्शन आपके सामने है, हैव ए स्टिल, सी द रिवर, इंजॉय नेचर, इन सब की किसी भी चीज़ों के लिए, चोरी करने के लिए या नदी को देखने के लिए या नेचर एंजॉय करने के लिए नहीं, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्वेंच हिज थ्रस्ट, अपना प्यास बुझाने के लिए वो पिक्चर लेकर वहाँ पहुँचे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ, तो रूपर्ट ब्रूक का डेथ किस चीज़ से हुआ था? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेप्टिसेमिया, रूपर्ट ब्रूक का डेथ सेप्टिसेमिया से हुआ था, जबकि जॉन किट्स का डेथ जो हुआ था वो ट्यूबरक्लोसिस से हुआ था। तो 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सेप्टिसेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, आर्म्स रेज स्टीफली टू रिप्रूफ इज टेकन फ्रॉम, तो ये किस चैप्टर से लिया गया है? एक बार फिर से, ये जो क्वेश्चन है ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का है, और ऑप्शन क्या है आपके सामने? ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, डैश हैज इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जो हुआ है, इमर्ज प्रकट हुआ है या आया है, वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो अमेरिकन इंग्लिश नहीं होगा, ऑप्शन बी जो है, दो ऑप्शन बी है, लेकिन ये पहला ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। न्यू इंग्लिश जो है वो सब जगह इमर्ज हुआ है, पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर जो अलग इंग्लिश बोला गया उसको न्यू इंग्लिश कहा गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, हु वाज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एज, तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ वो है
करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी शेक्सपियर। इसमें कहीं कोई डॉट नहीं कि शेक्सपियर जो थे वो ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट थे अब तक के, हालांकि एलिजाबेथन एज के भी, तो इसीलिए शेक्सपियर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, हैज़ इट्स ऑन रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। तो किस लैंग्वेज का अपना रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है? वो इंग्लिश। करेक्ट आंसर इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 58, करेक्ट ऑप्शन बी इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, हु रोट चित्रा। चित्रा किसने लिखा? करेक्ट आंसर, चित्रा किसने लिखा? तोरू दत्ता, ऑप्शन बी। 59 ऑप्शन बी तोरू दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, द वर्ड ड्रामा, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम। लैटिन से नहीं आया है, ब्रिटिश से नहीं आया है। अगला ऑप्शन देखते हैं, सी और डी, स्कैंडिनेवियन एंड ग्रीक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ग्रीक। ड्रामा ग्रीक से आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, ही हैज़ नो मनी। करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या होगा? ही हैज़ नो मनी टू स्पेंड। खर्च करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, आई सॉ ए टाइगर आई क्राइड आउट। आपको कंबाइन करना है यहाँ, दोनों सेंटेंस को एक में, सिंथेसिस का ये क्वेश्चन हुआ, वो आपको करना है। तो ऑप्शन जो आपके सामने है वो है, आई क्राई एज आई सी ए टाइगर, आई क्राइंग व्हेन आई सी ए टाइगर, सीइंग ए टाइगर आई क्राई। लेकिन यहाँ पास्ट टेंस की बात है तो पास्ट हमें चाहिए, तो वो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? डी, आई क्राइड आउट ऑन सीइंग ए टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, आई कम इन टीचर। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मे आई। 63 का बी, मे आई कम इन टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, यहाँ आपको इनडायरेक्ट नरेशन चूज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट नरेशन। तो जो यह रिपोर्टिंग फॉर पास्ट में है और कैन है, तो हमें कुड खोजना होगा। तो ही सेज आई कैन, ही सेड दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, आई एम सेटिस्फाइड योर प्रोग्रेस। 65 ऑप्शन ए बाई, जो कि करेक्ट नहीं है, बी ऑन, ये भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, सी डी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? डी, सेटिस्फाइड विथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66, ही यूजुअली इन इंक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? राइट्स इन इंक, यानी ऑप्शन ए। यूजुअली प्राय वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेगी, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए 66। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस हमें चुनना है। आई एडमायर योर बोल्डनेस, ये करेक्ट हो सकता है, लेकिन बाद बाकी भी ये है, ये करेक्ट। बोल्डनेस इज एडमायरिंग है, ये कोई इसमें मिस्टेक। आई हिज बोल्डनेस एडमायर, आई हैव एडमायर हिज बोल्डनेस। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, इट वॉज ए डैश जॉब। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसको, ये जॉब जो है वो कठिन था, तो इसको चाहिए एक एडजेक्टिव, और वो ये पार्टिसिपल है, ये एडजेक्टिव का काम करेगा यहाँ। और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? टायरिंग, ऑप्शन सी 68 का। क्वेश्चन नंबर 69, डैश पेन राइट्स वेल। तो यहाँ क्या होता है? जो किसी खास पेन की चर्चा हो रही है, इसीलिए यहाँ स्पेसिफिक हमें उसको बनाने के लिए द यूज करना होगा। द पेन राइट्स वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। डीके का करेक्ट स्पेलिंग जो है वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, सुरेश विल नॉट रिपेयर द स्कूटर। आपको पेसिव वॉइस चुनना है। तो विल नॉट रिपेयर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, तो ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। द स्कूटर रिपेयरिंग नॉट बाय सुरेश। हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, होना क्या चाहिए? द स्कूटर विल नॉट बी रिपेयर्ड बाय सुरेश। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर सी का, द स्कूटर विल नॉट बी रिपेयर्ड बाय सुरेश। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, ए मैन हुज वाइफ इज डेड।
ए मैन हुज वाइफ इज डेड, उसको क्या कहते हैं, जिसकी पत्नी मर गई हो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, विडोवर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, द सिनोनिम ऑफ होपफुल, होपफुल का सिनोनिम क्या होगा, यानी पर्यायवाची शब्द। तो होपफुल का सिनोनिम्स करेक्ट जो होगा वो होगा ऑप्टिमिस्टिक। 73 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, द स्टोरी इज टोल्ड बाय द टीचर, और इसको आपको एक्टिव वॉइस में ले जाना है, पैसिव वॉइस में है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस हमें चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, द टीचर टेल्स द स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, सॉरी 74 नहीं, 74 तो हो गया, 75, द एंटोनिम ऑफ क्यूरेबल इज, क्यूरेबल का एंटोनिम क्या होगा, क्यूरेबल का एंटोनिम बिल्कुल इनक्यूरेबल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, देयर इज एन एक्सकेप्शन, देयर इज एन एक्सकेप्शन, तो करेक्ट प्रीपोजिशन जो आपको भरना है, तो देयर इज एन एक्सकेप्शन टू एवरी रूल, करेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही टू टॉक टू यू, और ये जो क्वेश्चन है यहाँ आपको करेक्ट वर्ब फॉर्म यूज करना है, तो जो ही टू टॉक टू यू, तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन सी जो सबसे सूटेबल है, ही वांट्स टू टॉक टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, चूज द वुड वन, यहाँ जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उनमें वुड को चुनना है, कुछ अलग जो है तो वो क्या है, शुगर, क्योंकि साड़ी स्कर्ट फ्रॉक सब चीज़ पहनने वाली चीज़ है, और ये जो है शुगर, ये जो है ये खाने वाला है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 79, वी शुड बैड कंपनी, करेक्ट जो ऑप्शन होगा, वी शुड अवॉइड बैड कंपनी, हम लोगों को बुरी संगति से बचनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, द स्टैच्यू, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 80, द स्टैच्यू इज वेरी, और जब वेरी है तो फिर क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन जो एडजेक्टिव आना चाहिए वो पॉजिटिव डिग्री में रहना चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, द स्कूल एट 3 PM, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ, जो स्कूल बंद होता है 3 बजे, तो इसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, ही शोड मी ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, और ग्रेटेस्ट अगर ये एडजेक्टिव का ये फॉर्म है तो फिर यहाँ हमें जो चूज करना होगा वो दो ही चूज करना होगा, और यहाँ ए बी में दो नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, द प्रेसिडेंट डैश द विनर्स ऑन देयर सक्सेस, तो यहाँ जो आपको करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है, सॉरी जो यहाँ करेक्ट वर्ब भरना है वो है कॉन्ग्रेचुलेटेड, ऑप्शन डी, द प्रेसिडेंट कॉन्ग्रेचुलेटेड द विनर्स ऑन देयर सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, जो गलत स्पेलिंग वाला वर्ड है उसको चूज करना है, तो जो आपके सामने ऑप्शन है उसमें सुपरमैन करेक्ट वर्ड है, वॉचमैन करेक्ट है, फिशरमैन इनकरेक्ट है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, FISHERMAN होना चाहिए था। अब यहाँ फिर एक बार जो ग्रामर पार्ट था वो खत्म होता है, फिर टेक्स्ट आ रहा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 85, ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर इज टेकन फ्रॉम, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर,
ये जो लाइन है ना, ये सेंटेंस जो है इसी चैप्टर से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, व्हाट कैरेक्टराइजेस न्यू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद जो स्वतंत्र भारत है उसको कौन चीज़ कैरेक्टराइज करता है। यहाँ जो आपके पास जो चारों ऑप्शन हैं उनमें जो पहला ऑप्शन है क्वाइट कॉन्फिडेंस एंड अनएंडिंग आइडियलिज्म, ये करेक्ट है। लेकिन दूसरा और तीसरा बी, सी और डी जो है ये भी उतना ही करेक्ट है। रिग्रेट फॉर रिमेनिंग इन स्लेवरी, गुलामी में रहने के लिए पश्चाताप। एंगर अगेंस्ट हर फॉर्मर रूलर्स, ये भी करेक्ट है। स्क्वालर्ड हंगर एंड डिजीज, ये सब चीज़ की बात करती है कौन, पर्ल बक अपने इंडिया थ्रू ए ट्रबल्स आई में। लेकिन चूंकि हमारे पास चारों ऑप्शन है, चारों करेक्ट ही है, तो यहाँ चूज अगर करना है हमें एक एग्जामिनी के रूप में, तो हमको पहला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, ऑप्शन ए। बाद बाकी ये भी गलत नहीं है, ये भी स्पेशल विशेषता है। पर्लस्बेक ऐसा मानती हैं क्योंकि 27 वर्ष की एवरेज लाइफ वो दिखाती हैं और वहाँ वो प्रकट करती हैं कि ये ठीक से मैनेजमेंट नहीं हो पाया अंग्रेज़ों के द्वारा। साथ ही गुस्सा भी था, यह भी दिखा रही हैं वो, भूख भी है, डिजीज़ भी है, सब चीज़ है। तो ये चारों सही है, लेकिन हम यहाँ करेक्ट किसको मानेंगे, ऑप्शन ए को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गार्ड्स इज कॉल्ड, और जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो एफिमिनेट, ऑप्शन ए, एफिमिनेट पास टाइम इन द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट में जो टीचर थे ना, वो विंडिक्टिव टीचर एथिक्स वाले, उन्होंने शिबी की इस आदत को एफिमिनेट पास टाइम कहा था उसकी माँ के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज, जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ यह होगा ऑप्शन बी, अलाइव एंड डायनामिक। पास्ट जो है हमारा वो डेड और स्टैटिक नहीं है, वो क्या है, एकदम जिंदा है और गतिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, ए पिंच ऑफ स्नफ इज, ए पिंच ऑफ स्नफ इज, तो ये क्या है, ये शॉर्ट स्टोरी है, एन एसे है, ये ड्रामा है, तो क्या है, शॉर्ट स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, बेंजीज फादर हैंडेड हिम ए पासबुक एट द एज ऑफ, किस एज में बेंजी को उसके फादर ने पासबुक दे दिया, तो वह करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, 21 वर्ष की आयु में दे दिया। द अर्थ चैप्टर का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन, ये किस चैप्टर का क्वेश्चन हो गया, कहाँ है इसका जवाब, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन। जॉन डन जो है वो सन से भी तेज अपनी जर्नी समाप्त करने की क्षमता रखने वाले लोग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92, क्वेश्चन नंबर 92, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो इन आवर ट्रैक, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वुडन, यहाँ फिलअप होगा वुडन। इस वुडन का मीनिंग क्या होता है, कफिन, मतलब जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन 92 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, ओड टू डैश इज ए रोमांटिक पोएम, तो ओड टू जो ऑटोमन है, ये हेडिंग ही है, यह रोमांटिक पोएम है, तो करेक्ट ऑप्शन डी, ऑटोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, हु कंपोज द सोल्जर, सोल्जर किसने लिखा है, आंसर क्या होगा, रूपर्ट ब्रुक, ऑप्शन ए 94 का करेक्ट आंसर ए, रूपर्ट ब्रुक। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, मैकेविटी इज कॉल्ड, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, द हिडन पॉ, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, द पोइट वाज विथ हिज पासिंग बाय द श्मशान घाट, तो मतलब वो श्मशान घाट के पास से कौन गुजर रहा था, जो गुजर रहा था आदमी, जो पोइट हमारे गुजर रहे थे, किसके साथ गुजर रहे थे, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है फादर के साथ गुजर रहे थे। ब्रदर, सन और सिस्टर इनकरेक्ट है, जब वो बच्चे थे, छोटे थे, तो फादर के साथ घूम रहे थे। फायर ह्यूमन का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वेयर नन एज द यूनिवर्सिटी विट्स, तो यूनिवर्सिटी विट्स के रूप में किसे जाना जाता है। अब हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं।
एलिजाबेथन स्कॉलर्स, ऑप्शन ए। तो एलिजाबेथन एज में 1585 से लेकर 1600 तक का जो पीरियड था, उसमें जो एक ग्रुप था ना स्कॉलर्स का, उन्हीं को एलिजाबेथन स्कॉलर्स, उन्हीं को यूनिवर्सिटी बिट्स के नाम से पुकारा गया था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। 97 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, एलिजाबेथन स्कॉलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, हु रोट आर्म्स एंड द मैन? आर्म्स एंड द मैन किसने लिखा? तो करेक्ट आंसर क्या है? जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, वाज ए डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडल इंग्लिश? मिडल इंग्लिश पर किसका एकदम जो है वो ज़्यादा इफेक्ट था? तो वो इफेक्ट किसका था? लैटिन का था। करेक्ट आंसर डी। हालांकि इससे पहले जो एक ब्रेक ट्रांजिशन का पीरियड आया था 1066 से 1150 तक, तो वहाँ फ्रेंच रूलर जब आ गए तो ढेर सारा फ्रेंच वर्ड्स आया था, लेकिन उसके बाद फिर मिडिल इंग्लिश में किसका डोमिनेंट रहा, किसका बोलबाला रहा? वो लैटिन का रहा इंग्लिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, वो है क्वेश्चन नंबर 100, डैश विल बी द कॉमन लैंग्वेज फॉर अस? जो ऑप्शन हमारे सामने है, अमेरिकन इंग्लिश, ये अमेरिका में है, उसके आसपास के देशों में हो सकता है। बी, ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश, ये जो है ऑप्शन ये करेक्ट है। इंडियन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, सब अपने अपने देश में है। ब्रिटिश इंग्लिश हालांकि बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन जो नई दुनिया है ना, उसके लिए जो करेक्ट इंग्लिश आने वाला है या जिसको माना जाएगा, वो ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। इस तरह हमारा ये डिस्कशन कंप्लीट होता है। हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर बता दिए हैं। अगर आपको और सब सोर्स से भी हमारे क्वेश्चन का स्ट्राइक रेट, जो हमारा आंसर है उसका स्ट्राइक रेट अगर अच्छा लगे, हम में कुछ भी रिलेबिलिटी फील हो, हम पर कुछ भी भरोसा हो, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल इंग्लिश एबीसी को सब्सक्राइब करें, और जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आप निश्चित रूप से हमें एक बार याद करें, और उस दिन हम जितनी भी जल्दी हो सके हम आंसर शीट लेकर आएंगे, तो उस आंसर शीट को भी आप एक बार देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब बेस्ट ऑफ लक। फिर अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव पार्ट के भी बारे में बताएंगे, और साइंस का भी हमारा जो है ऑब्जेक्टिव का वो वीडियो करीब करीब कंप्लीट है, और ये दोनों वीडियो एक साथ हम आपके लिए अवेलेबल कर रहे हैं। तो चलिए, अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।